और अब खबर विपक्षी खेमे से। विपक्षी दलों के महागठबंधन की सीटों के बंटवारे को लेकर दिल्ली में कांग्रेस और आरजेडी की एक अहम बैठक हो रही है। सियासी गलियारों में इसे लेकर चर्चा है कि इसमें अंतिम सहमति बनने के बाद बिहार में सीटें फाइनल हो जाएंगी। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर करीब करीब सभी पार्टियों ने अपने वॉर रूम को तैयार कर लिया है। इनके माध्यम से मतदाता तक पहुंच बनाने की कोशिश हो रही है। बिहार में एनडीए ने अपनी सीट बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है, लेकिन विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे का मामला अभी तक फंसा हुआ है। ऐसे में आज हो रही कांग्रेस और आरजेडी की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इस बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए किस दल को कितनी सीटें मिलेंगी, ये तय किया जा सकता है। सोर्सेस की माने तो बिहार में कांग्रेस 11 से 12 सीट पर चुनाव लड़ने पर अड़ी है। वामपंथी दल 7 से 8 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, जबकि आरजेडी इनको इतनी सीट देने पर राजी नहीं है। यही वजह है कि मामला अभी तक नहीं सुलझ पाया है। वहीं पशुपति पारस एनडीए छोड़ चुके हैं। पारस विपक्षी गठबंधन का रुख करते हैं तो फिर बिहार में सियासी समीकरण बदल सकता है। ऐसे माना जा रहा है कि आज हो रही बैठक में इस मुद्दे पर भी मंथन किया जाएगा। दरअसल एनडीए में पशुपति पारस को तरजीह नहीं दी गई है। एलजेपी की सभी सीटें चिराग पासवान गुट को दी गई हैं, जिसके बाद पशुपति पारस ने मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए एनडीए को छोड़कर बिहार में एक नया विकल्प तैयार कर दिया है। और सूत्रों से मिल रही खबर के मुताबिक कांग्रेस बिहार में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। इनमें बेगूसराय, पूर्णिया और कटिहार जैसी लोकसभा सीटें शामिल हैं, जिसे लेकर पेंच फंसा हुआ है। बिहार में 3 सीटों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच खींचतान लगातार जारी है। कांग्रेस कटिहार, पूर्णिया और बेगूसराय पर दावा कर रही है। महागठबंधन में खींचतान की वजह से कांग्रेस के 3 चेहरे बन रहे हैं। पहला कन्हैया कुमार और दूसरा तारिक अनवर और तीसरा पप्पू यादव। बेगूसराय लोकसभा सीट पर कांग्रेस जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती है। कन्हैया कुमार यहां से 2019 में भी सीपीआई के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। तब उन्हें बीजेपी के गिरिराज सिंह से मुंह की खानी पड़ी थी। उधर कटिहार लोकसभा सीट पर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस में खींचतान लगातार बनी हुई है। कांग्रेस यहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री और आईसीसी के सदस्य तारिक अनवर को चुनाव लड़ाना चाहती है। राष्ट्रीय जनता दल भी कटिहार से अपने पूर्व राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम को चुनाव मैदान में उतारने की मूड में है। साथ ही पूर्णिया सीट को लेकर कांग्रेस और आरजेडी में बात नहीं बन रही है। कांग्रेस यहां से पप्पू यादव को मैदान में उतारना चाह रही है। सोर्सेस से खबर यह भी है कि आरजेडी कांग्रेस को जहां 7 सीटें देने के लिए तैयार है, वहीं कांग्रेस 11 सीटों की मांग कर रही है। बिहार में महागठबंधन में शामिल सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर मंथन चल रहा है और आम सहमति हालांकि नहीं बन पाई है। इन सब के बीच बिहार में सियासी समीकरण बदलने की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ गई। रिपोर्ट आप देखिए। बिहार की सियासत में इस तस्वीर से समीकरण बदल सकता है। कांग्रेस की मांग को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव मान सकते हैं। बिहार के पूर्णिया लोकसभा सीट से पप्पू यादव एक बार फिर से मैदान में उतर सकते हैं। कांग्रेस चाहती है कि पूर्णिया लोकसभा सीट उसे दी जाए, जहां से पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े। दरअसल लोकसभा चुनाव का बिगुल बच गया है। पहले चरण के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन बिहार में अब तक महागठबंधन के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हो पाया। इसकी एक बड़ी वजह नए राजनीतिक समीकरण को माना जा रहा है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव भी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से उनके आवास पर मिलने पहुंचे। यहां पप्पू ने लालू और तेजस्वी से मुलाकात की और लंबी बातचीत भी हुई। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में हम लोग मिल करके किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोक सकते हैं। हम लोग मिलकर सिर्फ 24 ही नहीं 25 भी जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। पूर्णिया मैटर नहीं रखता है, मैटर रखता है बीजेपी को रोकना, और हम लोग मिल के लड़ेंगे। कांग्रेस नेतृत्व के साथ होंगे।